नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल जीआरपी ने ट्रेन में चोरी करने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 4 लाख रुपए की चोरी का सामान बरामद किया है। 7 नवंबर को श्रीधाम एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे फरियादी नारायण सिरोरिया का बैग, जिसमें सोने चांदी के आभूषण और नकदी थे, भोपाल स्टेशन पर चोरी हो गया था। पुलिस ने करीब 100 कैमरों की फुटेज खंगाली और ऐशबाग क्षेत्र में संदिग्ध रानू उर्फ मसरूर तक पहुंची। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया। आरोपी के पास से चोरी का बैग और 8 महंगे मोबाइल बरामद हुए। वह टीला जमालपुरा का अदतन अपराधी है और जिला बदर बदमाश है। पुलिस ने उसके खिलाफ जिला बदर उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया है। मामला ये है कि नारायण सिरोलिया हैं, ये बैतूल के रहने वाले हैं। 7 तारीख को ये इटारसी से भोपाल की यात्रा करते श्रीधाम एक्सप्रेस में। इनका S2 कोच में रिजर्वेशन था। 70 और 72 नंबर की बर्थ थी। जब रात को ये सो गए तो उस वक्त कोई अज्ञात व्यक्ति इनका जो एक ट्रॉली बैग था वो रखा हुआ था सीट के पास में, तो वो चोरी करके चला गया। होता यह है कि 70 और 72 नंबर की जो सीट है वो दरवाजे के बिल्कुल नज़दीक होती है। तो जनरली इस मामले में जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो हमारा प्राइमरी डाउट यही था कि ये ट्रेन जब स्टेशन पर रुकी होगी तब कोई भी व्यक्ति चढ़ गया और सीधा बैग लेके निकल गया, तो ये चोरी की संभावना ज़्यादा रहती है। इसी क्लू जब ये चोरी हुई थी तो इसमें काफ़ी सारा सामान गया था, क्योंकि इस ट्रॉली बैग के अंदर कपड़े, दस्तावेज वगैरह तो थे ही थे। इसके अलावा मोबाइल था, मोबाइल के अलावा सोने चांदी के जेवरात थे, मंगलसूत्र, हार, पायल वगैरह और भी सारी चीज़ की, अंगूठी वगैरह। तो करीब ये 2,85,000 रुपये का जो सामान उसमें चला गया था। इसकी इन्वेस्टिगेशन में जब हमने इसकी शुरुआत की तो प्लेटफॉर्म के कैमरे तो हमने ढूंढे, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी डाउट स्टेशन का था, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा जब हमारा शक गया कि वो व्यक्ति संदेही निकल के कहाँ गया होगा, तो हमने सिटी के कैमरे भी सर्च किए। टीम ने लगातार काम किया, उसमें 5 सदस्यीय टीम लगी रही और करीब 100 से ज़्यादा कैमरे खंगाले, तब जाके जो सस्पेक्ट था, क्योंकि जब मोबाइल था उसका लास्ट VLR जो आता है, मतलब अंतिम रूप से जब वो मोबाइल बंद होता है तो उसकी VLR लोकेशन का जो लोकेशन था वो भी ऐशबाग के पास में था। जब कैमरे सर्च करते हुए हम वहाँ पहुँचे तो कैमरे में जो टाइमिंग दिखता है ठीक उसी टाइम पे स्विच ऑफ करता हुआ कोई व्यक्ति दिखा, तो हम श्योर हो गए कि यही आदमी हो सकता है, क्योंकि उसके अलावा कोई दिखा नहीं। सेकंड डाउट ये भी रहा कि जो व्यक्ति ट्रैक सूट पहना हुआ था, तो ट्रैक सूट उसके हुलिये से बिल्कुल मैच नहीं खा रहा था। ट्रैक सूट काफ़ी कीमती था और व्यक्ति उतना अच्छा लग नहीं रहा था, तो ये भी डाउट हुआ। जब उस व्यक्ति को पकड़ा गया टीम लगा के, तो ऐशबाग में बागफरा तब्जा एक जगह है, वहाँ पर वो व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति से पूछताछ पर पता चला कि तो उसने जुर्म कबूल किया ही है और सारा सामान बरामद हुआ। और ये भी पता चला कि ये थाना टीला का निगरानी बदमाश है और जिला बदर भी है 6 महीने के लिए। अभी हाल ही में इस महीने उसका आदेश हुआ था, तो जिला बदर चल रहा था। तो उसके पास से हमें पूरा सामान मिला। इस सामान के अलावा उसके पास से करीब 8 मोबाइल और मिले, महंगे मोबाइल मिले, जो अलग अलग पूछताछ में उसने अलग अलग चोरी में चुराए थे। और जैसा कि उसने बताया कि ये सारे मोबाइल वो तभी चुराता था जब स्टेशन प्लेटफॉर्म पे भीड़ ज़्यादा होती थी, लोग ट्रेन में चढ़ते थे या सो जाते थे ट्रेन में स्टेशन पे चढ़ के, तो वो सारे मोबाइल भी बरामद हुए। इस प्रकार कुल मिला के करीब 4 लाख रुपए का मशरूका से बरामद हुआ है। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर अरविंदो मेडिकल कॉलेज में 90 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है, जहां 26 वर्षीय HR एग्जीक्यूटिव वैभव पौरे ने 200 फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन के पैसे निकालकर हेराफेरी की है। बाणगंगा पुलिस ने देर रात आरोपी और उसके 2 साथियों पर धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। जब अस्पताल प्रबंधन को संदेह हुआ कि 200 कर्मचारियों के नाम पर फर्जी तरीके से वेतन निकाला जा रहा है, तो जांच में पता चला कि वैभव ने अक्टूबर 2023 में नवंबर 2024 के बीच फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकालकर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के खातों में पैसा जमा किया है। जांच में सामने आया कि वैभव ने अपने दोस्तों हिमांशु ठाकुर और सौरभ पलौत को भी इस साजिश में शामिल किया था। दोनों नियमित रूप से अस्पताल आकर फर्जी कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करते थे, जिससे वेतन जारी करने का बहाना बनाया जा सके। वैभव ने 8 लाख रुपए अपनी गर्लफ्रेंड नंदिनी पर खर्च किए हैं। उसने गोवा और अन्य शहरों में पार्टी की है, महंगे कपड़े और गहने खरीदे हैं। वैभव ने अपने माता पिता और दोस्तों के खातों में भी लाखों रुपए भेजे हैं। सौरभ के खाते में 10 लाख ट्रांसफर किए गए हैं। जिन खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया है वहां से वैभव आधा पैसा वापस लेता था। बाणगंगा पुलिस ने वैभव और उसके सहयोगियों पर धारा 420, 406 और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस उन खाता धारकों से भी पूछताछ कर रही है जिनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया है। प्राथमिक जांच में स्पष्ट हुआ है कि इन खातों का इस्तेमाल
गबन के लिए किया गया है। यह घोटाला अस्पताल प्रबंधन की निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है और पुलिस इस पूरे मामले में अन्य आरोपियों की पहचान कर रही है और जल्द ही और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। देखिए, थाना बाणगंगा में एक एफआईआर रजिस्टर की गई है धोखाधड़ी की। इसमें ये बात सामने आई है कि जो एचआर एग्जीक्यूटिव है अरविंदो हॉस्पिटल में, वैभव पोरे और इनके साथ एक साथी है हिमांशु, जो कि दोनों अरविंदो में ही काम करते थे। इसमें वैभव पोरे इसमें एचआर एग्जीक्यूटिव है। 1 जनवरी से लेकर नवंबर तक ऐसे एम्प्लॉय दर्शाए गए जो वास्तविकता में हॉस्पिटल में काम ही नहीं कर रहे थे और उनकी सैलरी निकाल ली और ये सैलरी बढ़कर नवंबर तक पूरे 1 साल में लगभग 90 लाख के करीब ये सैलरी होगी। तो इस पर से धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया गया है। वैभव पोरे इंदौर का ही रहने वाला है, जबकि इसका साथी हिमांशु रीवा का रहने वाला है। पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है, तलाश जारी है, जल्दी इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर शहर के टिगरिया बादशाह इलाके में प्रस्तावित सड़क निर्माण को लेकर क्षेत्रीय निवासियों में आपत्ति दर्ज कराई है और उनका कहना है कि इस सड़क निर्माण की जानकारी मास्टर प्लान में स्पष्ट नहीं है। निवासियों ने अपनी आपत्ति कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को लिखित रूप में दी है। वहीं टिगरिया बादशाह के रहवासियों का कहना है कि इंदौर विकास योजना 2021 के अध्याय में इस सड़क का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा मास्टर प्लान के अनुसार सड़क का निर्माण सरकारी कागज की सर्वे संख्या 128/1/1 से 128/1/5 तक भूमि पर किया जाना था, लेकिन यह कार्यवाही अभी तक लंबित है। स्थानीय निवासी प्रवीण जोशी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के चलते 400 से 500 परिवार प्रभावित हो रहे हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि मुआवजा ना तो तय किया गया है और ना ही विस्थापन की कोई कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा है कि हम कलेक्टर कार्यालय में अपनी समस्याएं बताने आए थे, लेकिन नगर निगम जबरन कार्रवाई कर रही है और हमारी बात तक नहीं सुनी जा रही है। मामले में इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए टिगरिया बादशाह रोड चौड़ीकरण को लेकर नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। हाल ही में 63 मकानों पर रिमूवल की कार्रवाई की गई थी। आज भी 110 मकानों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस सड़क के चौड़ीकरण से आमजन को बड़ा लाभ होगा। ये क्या है, यहाँ पे बेरुगम थाने से छोटा बांगड़ तक MR5 रोड को कनेक्टिंग रोड है 30 मीटर का। उसके विषय में कुछ दिनों पे पूर्व टाउन प्लानिंग ने एक निकाली थी रूपांतरण के लिए। उसकी सुनवाई थी आज, तो यहाँ बुलाया था टाउन प्लानिंग ने, तो हम लोग सब यहाँ उपस्थित हुए और उसमें ये हुआ है कि जो ऑलरेडी टाउन प्लानिंग का मतलब सरकारी खसरा नंबर 128 में मास्टर प्लान की रोड है, उसको शिफ्ट करते हुए उस पर जो ज़मीन खाली है वहाँ नहीं बनाते हुए, ये जहाँ एग्जिस्टिंग मकान बने हुए हैं कम से कम 250 से 300 मकान बने, उनको तोड़ के उस रोड को 40 फीट रोड को 30 मीटर रोड प्रस्तावित करना चाहते हैं। और जहाँ मास्टर प्लान की रोड प्रस्तावित है ऑलरेडी पहले से, बरसों से 91 के मास्टर प्लान के पहले से, और उसमें सरकारी खसरा है, पूरी छूटी हुई जगह है, 10-20 मकान बने हुए हैं, वो भी गलत टाउन प्लानिंग वालों ने गलत पास करे हैं मिलजुल के, जो भी हुआ है उसमें उसको बचाने के लिए, प्लस नगर निगम के कुछ इंजीनियरों को बचाने के लिए जिन्होंने गलती करी है, जिन इतने 100-200 लोगों के आशियाने तोड़ने जा रहे हैं, ऐसा इन्होंने आज हमको वो बताया है माध्यम से। ये हाँ चर्चा हुई, आपकी चर्चा हुई आपकी जो एग्जिस्टिंग रोड है 12 मीटर, उसी को चौड़ी करते हुए 30 मीटर करेंगे। देखिए, टिगरिया बादशाह पे हमारी एक रोड कंस्ट्रक्शन होनी है, रोड का चौड़ीकरण होना है और ये रोड आगे जाकर सुपर कॉरिडोर में मिलेगी। महत्वपूर्ण रोड है और जो बाधक निर्माण जो स्ट्रक्चर्स आ रहे थे उनको पूर्व में ही सूचित किया जा चुका था। कुछ लोगों ने खुद से ही अपने जो स्ट्रक्चर थे उनको हटा लिया था और बाकी इस पर अब नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। हमने परसों भी यहाँ पे 63 मकानों पर कार्रवाई की थी, उनके हटाए थे और उसी का जो द्वितीय चरण था आज 110 घरों पर आज भी कार्रवाई की है, अभी की जा रही है ये। और इसको बनने से निश्चित ही रोड चौड़ी होगी तो आवागमन में सुविधा होगी और सभी शहरवासियों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं रुक करते अगली खबर का, जहां इंदौर के आसपास भैंस बकरी चोरी होने के मामले तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन अब शहर की पौष कॉलोनी में भी महंगी नस्ल के स्वान चोरी होने के मामले में भी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसको लेकर
थाने पर बाकायदा फरियादियों ने शिकायत भी की है। दरअसल मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाले एक फरियादी ने थाने पर शिकायत की है कि उनका श्वान चोरी हो गया है। बताया जा रहा है कि दोपहिया वाहन पर सवार होकर 2 युवकों ने उनका श्वान चोरी कर लिया है। यह भी बताया जा रहा है कि श्वान चोरी करने से पहले बाकायदा पहले रेकी की गई थी और श्वान के बाहर घूमने फिरने तक की जानकारी जुटाई थी। चोरी किए गए श्वान की कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपए तक की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस शिकायती आवेदन के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये इस तरह की कुछ घटनाएं सामने आई है, जिसमें तुकोगंज में भी आवेदन दिया गया है, एप्लीकेशन आई है। इसमें कुछ महंगे जो डॉग्स हैं उनको उनकी चोरी की जा रही है। वो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ लोग लगे हुए हैं, कोई गैंग सक्रिय है। इसमें फिलहाल इनकी तरफ एप्लीकेशन दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी इसको फिलहाल केस को देखा जा रहा है और सीसीटीवी के आधार पर अन्य एविडेंसेस के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां राजधानी भोपाल में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अशोक पांडे ने प्रदर्शन के दौरान सरकार से मांग की कि वे वर्षों से कार्यरत 42,000 दैनिक वेतनभोगियों को स्थायी किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है, जिसमें दैनिक वेतनभोगियों को स्थायी करने की बात कही गई थी। अशोक पांडे ने कहा है कि सरकार खाली पदों पर सीधी भर्ती की बात कर रही है, लेकिन नियमित कर्मचारियों के पद भरने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। उनका कहना है कि यह निर्णय कर्मचारियों का शोषण है और सरकार को इसे तुरंत रोकना चाहिए। 2.5 लाख पदों को भरेंगे, आउटसोर्स से चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरेंगे, लेकिन राज्य सरकार ने 10-10 साल 20-20 साल से नौकरी कर रहे स्थायी कर्मी दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने की कोई बात उस आदेश में नहीं करी है, जिससे प्रदेश भर के 42,000 स्थायी कर्मी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त हो गया है। सरकार स्थायी कर्मी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के अधिकारों का हनन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अपने आदेश में कि पहले सरकार रिक्त पदों पर दैनिक वेतनभोगी और स्थायी कर्मियों को नियमित करे, उसके बाद सीधी भर्ती करे, चाहे आउटसोर्स भर्ती करे। लेकिन नौकरशाही की गलत नीतियों के कारण सरकार सीधी भर्ती की बात कर रही है, सरकार आउटसोर्स की बात कर रही है, लेकिन दैनिक वेतनभोगियों स्थायी कर्मियों को नियमित करने की बात नहीं कर रही। इसलिए आज हम बल्लभ भवन के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के आदेश की प्रतियां जलाई है, हमने जला रहे हैं और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि पहले रिक्त पद है, जो लाखों रिक्त पद है, उनमें स्थायी कर्मी दैनिक वेतनभोगी को नियमित करे, उसके बाद जो करना है सरकार करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार पहले कोर्ट के आदेश का पालन करे और स्थायी कर्मी दैनिक वेतनभोगियों को न्याय दे, उन्हें नियमित करे। यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो सरकार के विरोध में हम सत्याग्रह आंदोलन, भूख हड़ताल आंदोलन जो भी करना पड़ा करेंगे। सरकार से हम रोड पे भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।